ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, अगर आप सच से डरते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस किताब में ऐसे विचार छुपे हैं जो आपकी सोच को जड़ से हिला देंगे। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लेजेंड बनना चाहते हैं, जो भीड़ में खोना नहीं चाहते बल्कि भीड़ को बदलना चाहते हैं। तो तय कर लीजिए, आप अंत तक इस सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखते हैं या बीच में भाग जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरे यूरोप की सोच बदल दी थी। किताब का नाम है एमील और ट्रीटिस ऑन एजुकेशन, जिसे लिखा था 1762 में महान दार्शनिक जीन जाक रूसो ने। यह किताब सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसान की आत्मा, उसकी आजादी और उसके असली रूप को समझने की चाबी है। रूसो ने बताया कि असली शिक्षा वह है जो बच्चे को समाज की नकली बेड़ियों से आजाद करे और उसे सोचने, समझने और सवाल करने की ताकत दे। ये किताब इतनी खतरनाक थी कि कई देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि सच्चाई हमेशा सत्ता और व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। यही वजह है कि आज भी यह किताब हमें झकझोर देती है और सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में शिक्षित हैं या सिर्फ पढ़े लिखे गुलाम हैं? तो तैयार हो जाइए, आने वाले पलों में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और इसे 7 अध्यायों में आपके सामने उजागर करेंगे। हर अध्याय आपकी सोच पर चोट करेगा और आपको अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप भी इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो डार्क ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ मजबूत लोगों के लिए है। चैप्टर 1, मानव का जन्म और शिक्षा का पहला चरण। मानव का जन्म एक रहस्य है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह एक कोरे कागज की तरह आता है। उसमें न कोई सामाजिक परंपरा होती है, न धर्म की कोई जंजीर, न सत्ता के नियम और न ही नैतिकता का बोझ। वह बिल्कुल आजाद पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वह पहला सांस लेता है, समाज उसके चारों ओर अपनी दीवारें खड़ी करना शुरू कर देता है। परिवार, संस्कृति और व्यवस्था मिलकर उसकी मासूम आजादी को धीरे धीरे छीनने लगते हैं। यही से शिक्षा की असली कहानी शुरू होती है। जीन जाक रूसो ने कहा था कि बच्चा जन्म से ही अच्छा होता है, लेकिन समाज उसे बिगाड़ देता है। उसकी मासूमियत को कृत्रिम नियमों और झूठे आचार व्यवहार की जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। रूसो के अनुसार अगर हमें इंसान को सही मायनों में स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाना है तो हमें शिक्षा को पूरी तरह से बदलना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाना या लिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा को मुक्त करना होना चाहिए। चैप्टर 1 में रूसो उस पहले चरण की बात करते हैं जिसे वह बाल्यावस्था की शिक्षा कहते हैं। यह वह समय है जब बच्चा सबसे ज्यादा संवेदनशील, जिज्ञासु और प्रकृति के सबसे करीब होता है। उसका मन खाली है, लेकिन उसी खालीपन में भविष्य की पूरी नींव रखी जाती है। अगर इस चरण में बच्चा गलत दिशा में ढल गया तो पूरी जिंदगी वह गुलामी में जिएगा। रूसो के अनुसार माता पिता और शिक्षक सबसे पहले यह समझे कि बच्चा समाज की संपत्ति नहीं है। वह राज्य या चर्च का गुलाम बनकर पैदा नहीं हुआ है। वह एक स्वतंत्र प्राणी है और उसकी परवरिश भी स्वतंत्रता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके हाथों में रस्मों और परंपराओं की बेड़ियां डाल दी जाती हैं। उसका नाम रखा जाता है, धर्म तय किया जाता है, जाति घोषित की जाती है और एक ऐसी राह पर धकेल दिया जाता है जिसे उसने कभी चुना ही नहीं। रूसो कहते हैं कि शिक्षा की शुरुआत शरीर से होनी चाहिए। बच्चा पहले अपने शरीर से दुनिया को पहचानता है। उसकी इंद्रियां सबसे पहले जागती हैं, इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चे की इंद्रियों को खुला रहने दे, उसे देखने, सुनने, छूने और महसूस करने का अवसर दे। बच्चा अगर गिरता है तो गिरने दे, अगर चोट खाता है तो खाने दे, क्योंकि यही अनुभव उसे जीवन के असली सबक सिखाते हैं। आज की शिक्षा बच्चों को सुरक्षित खोल में बंद कर देती है। उन्हें चोट से बचाया जाता है, तकलीफ से दूर रखा जाता है और हर खतरे से सुरक्षित करने की कोशिश होती है। लेकिन रूसो कहते हैं कि यही सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे बच्चा नाजुक बन जाता है, वह मुश्किलों से भागना सीखता है और कभी मजबूत नहीं बन पाता। असली शिक्षा वही है जो बच्चे को कठिनाइयों से लड़ना सिखाए, उसे गिरकर उठना सिखाए और दर्द के साथ जीना सिखाए। यहाँ रूसो एक बेहद गहरा और खतरनाक सच उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि समाज बच्चों को जानबूझकर कमजोर बनाता है ताकि वे बड़े होकर सत्ता के खिलाफ विद्रोह न कर सके। अगर किसी इंसान ने बचपन से ही दर्द सहना, सच्चाई देखना और कठिनाइयों से जूझना सीख लिया तो वह कभी भी किसी राजा, चर्च या राज्य का गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए व्यवस्था बच्चों को कमजोर बनाती है, उन्हें आराम का आदी बनाती है और उनकी हिम्मत को धीरे धीरे कुंद कर देती है। शिक्षा का पहला चरण प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। रूसो कहते हैं कि बच्चे को किताबों से ज्यादा प्रकृति से सीखना चाहिए। वो पक्षियों की उड़ान देखे, पानी की धार महसूस करे, आग की गर्मी समझे और पेड़ों की छाया में जीना सीखे। यही असली स्कूल है, क्योंकि प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। समाज झूठ बोल सकता है, किताबें पक्षपात कर सकती हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा सच्चाई सिखाती है। रूसो बच्चों को नैतिकता के भारी बोझ से भी बचाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को तुरंत यह मत सिखाइए कि यह अच्छा है और यह बुरा। बच्चा पहले अनुभव करे, महसूस करे और खुद समझे। अगर हम जल्दी नैतिक नियमों का बोझ डाल देंगे तो बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर देगा और वही मानेगा जो उसे बताया गया। यही से उसकी गुलामी की शुरुआत होती है।
चैप्टर 1 का सबसे गहरा संदेश यही है कि शिक्षा की शुरुआत स्वतंत्रता से होनी चाहिए। बच्चे को अपनी गलतियों से सीखने दीजिए, उसे अपनी राह चुनने दीजिए। अगर वो आग से जलता है तो उसे समझ में आएगा कि आग खतरनाक है। लेकिन अगर आप पहले ही कह देंगे कि आग मत छूना, तो उसके मन में केवल डर बैठेगा, समझ नहीं। रूसो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षक और माता पिता को धैर्य रखना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे अपने अनुभवों से बड़ा होता है। जल्दी परिणाम पाने की कोशिश असली शिक्षा को नष्ट कर देती है। माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा तुरंत समझदार बने, तुरंत आज्ञाकारी बने और तुरंत वही करे जो समाज चाहता है। लेकिन ये जल्दबाजी बच्चे को स्वतंत्र सोच से वंचित कर देती है। यहाँ रूसो समाज की सबसे बड़ी साजिश को उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा को इस तरह गढ़ा गया है कि बच्चे बड़े होकर विद्रोही न बने। उन्हें इस तरह ढाला जाता है कि वे आदेश मानने वाले नागरिक बने, न कि सोचने वाले इंसान। यही कारण है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के आदेश पर जीते हैं और कभी अपने लिए निर्णय नहीं ले पाते। चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि बचपन की शिक्षा पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर शुरुआत से ही बच्चा प्रकृति से जुड़ा, स्वतंत्र और निडर पला है तो बड़ा होकर वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। वह अपने विचारों से जिएगा और दूसरों को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर बचपन से ही उसे डर, आज्ञाकारिता और नकली नैतिकता सिखा दी गई तो वह एक ऐसा नागरिक बनेगा जो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। रूसो हमें चेतावनी देते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान भरने का साधन नहीं है। यह एक ऐसा हथियार है जो या तो इंसान को आजाद बना सकता है या फिर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता है। शिक्षा का पहला चरण ही तय करता है कि बच्चा आगे चलकर एक आजाद इंसान बनेगा या एक आज्ञाकारी गुलाम। यही है चैप्टर 1 का सार। बच्चा जन्म से मासूम और आजाद होता है। समाज और व्यवस्था उसे गुलाम बनाते हैं। असली शिक्षा बच्चे को स्वतंत्र और निडर बनाती है। बचपन का पहला चरण अनुभव और प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए, न कि नकली नैतिकता और कृत्रिम नियमों से। चैप्टर 2 बचपन की जिज्ञासा और शिक्षा की असली नींव। बचपन वह समय है जब इंसान दुनिया को पहली बार देखना शुरू करता है। उसके सामने न कोई नकली परंपरा होती है और न कोई सामाजिक दबाव। उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है और उस पर पहला शब्द लिखने वाला ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। रूसो इस अध्याय में बताते हैं कि बचपन की जिज्ञासा को कैसे संभालना चाहिए और क्यों ये जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है। बच्चे का दिमाग एक नदी की तरह है। अगर उसे सही दिशा में बहने दिया जाए तो वो जीवनदायिनी बनता है, खेतों को सींचता है और नई संभावनाएं पैदा करता है। लेकिन अगर उसे रोक दिया जाए या कृत्रिम नहरों में मोड़ दिया जाए तो वह अपनी असली ताकत खो देता है। यही फर्क असली शिक्षा और झूठी शिक्षा में है। रूसो कहते हैं कि समाज बच्चों से उनकी जिज्ञासा छीन लेता है। बच्चा सवाल करता है, यह क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन बड़े लोग उसे डांटते हैं, रोकते हैं और कहते हैं कि सवाल मत करो, बस वही मानो जो बताया गया है। यही से बच्चे के मन पर पहला ताला लग जाता है। असल में सवाल पूछना इंसान की आत्मा का पहला गुण है। एक बच्चा जब बार बार पूछता है कि आसमान नीला क्यों है, तो ये केवल मासूम सवाल नहीं है, यह उसकी सोचने की क्षमता का सबूत है। लेकिन हम उसे कहते हैं, चुप रहो, ये बच्चों का काम नहीं है। इस तरह हम उसकी आत्मा को धीरे धीरे मार देते हैं। रूसो इस मानसिक हत्या को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। शिक्षा का दूसरा चरण यही है कि बच्चे की जिज्ञासा को जिंदा रखा जाए। अगर वो कुछ पूछता है तो उसे रोकने की बजाय और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि समाज को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो सोचें। व्यवस्था चाहती है ऐसे नागरिक जो आदेश माने, सवाल न करें। इसलिए बच्चों को जल्दी ही सिखा दिया जाता है, सवाल करना गलत है। रूसो इस अध्याय में बार बार प्रकृति की तरफ लौटते हैं। उनका मानना है कि बच्चा किताबों से ज्यादा प्रकृति से सीखता है। जब वो चींटी को रेंगते हुए देखता है, जब वह आसमान में बादलों को बदलते हुए देखता है, जब वह नदी की धारा को महसूस करता है, तब उसका दिमाग असली ज्ञान से भरता है। यह वह ज्ञान है जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन क्या माता पिता बच्चों को यह अनुभव करने देते हैं? नहीं, वे बच्चे को 4 दीवारों में बंद कर देते हैं, उसे किताबें रटवाते हैं और कहते हैं कि यही शिक्षा है। रूसो इस पाखंड को उजागर करते हैं। उनका कहना है कि बचपन का मतलब रटना नहीं है, बल्कि जीना है। अगर हम गौर से देखें तो बच्चे हर समय खोज में रहते हैं। वे चीजों को छूना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन बड़े लोग इसे शरारत मानते हैं। वे कहते हैं, चीजें मत छुओ, यह मत तोड़ो, यह मत करो। लेकिन बच्चा जो कर रहा है वो असल में प्रयोग है। वह दुनिया को अपने तरीके से समझना चाहता है। उसे रोकना उसकी खोज की यात्रा को बीच में काट देना है। रूसो यहाँ एक और खतरनाक सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि समाज को डर है कि अगर बच्चों को स्वतंत्र खोज करने दी जाए तो वे कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे ऐसे इंसान बनेंगे जो नियमों से बंधे नहीं रहेंगे। इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही अनुशासन और आज्ञाकारिता का जहर पिलाया जाता है। बच्चे को यही सिखाया जाता है कि हमेशा वही मानो जो किताब में लिखा है और वही करो जो बड़े कहते हैं। यही से इंसान की असली आजादी खत्म हो जाती है। शिक्षा का दूसरा चरण बच्चों को जीवन के असली अनुभव देने का है।
अगर बच्चा लकड़ी से खेलते हुए उसे तोड़ता है तो उसे समझने दीजिए कि चीजें नाजुक होती हैं। अगर वो पत्थर उठाकर फेंकता है और हाथ में दर्द होता है तो उसे महसूस करने दीजिए कि हर काम का परिणाम होता है। यही असली शिक्षा है। लेकिन हमारी आज की व्यवस्था ने बच्चों को बहुत सुरक्षित कर दिया है। उन्हें हर चोट से बचाया जाता है, हर दर्द से दूर रखा जाता है और हर गलती से बचा लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि बड़ा होकर वे मुश्किलों से भागते हैं। वे जिंदगी की सच्चाई का सामना करने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही असली दर्द महसूस नहीं किया। रूसो कहते हैं कि बच्चों को सिखाइए कि तकलीफ जीवन का हिस्सा है। उन्हें अनुभव करने दीजिए कि दुनिया हमेशा आसान नहीं है। यही अनुभव उन्हें मजबूत बनाएगा। अगर हम उन्हें हमेशा सुरक्षा देंगे तो वे कमजोर बनेंगे और कभी खुद खड़े नहीं हो पाएंगे। चैप्टर 2 का दूसरा बड़ा सबक है कि शिक्षा धीरे धीरे होनी चाहिए। बच्चे को मजबूर न किया जाए कि वो वही सीखे जो हम चाहते हैं। उसे अपनी गति से बढ़ने दिया जाए। हर बच्चा अलग है और उसकी समझने की क्षमता अलग है। एक ही ढर्रे पर सबको ढालना सबसे बड़ी गलती है। आज की शिक्षा हर बच्चे को एक जैसे सांचे में ढालने की कोशिश करती है, लेकिन रूसो कहते हैं कि यह असंभव है। बच्चा प्रकृति की रचना है और प्रकृति कभी दो चीजें एक जैसी नहीं बनाती। अगर हम सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इंसान की असली पहचान नष्ट कर देंगे। रूसो इस बात पर भी जोर देते हैं कि बचपन में नैतिकता का बोझ न डाला जाए। बच्चा ये समझने के लिए अभी तैयार नहीं होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर हम जल्दी ही उसे धार्मिक नियमों और सामाजिक नैतिकता के बोझ से दबा देंगे तो उसका दिमाग स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाएगा। उसे पहले अनुभव करने दीजिए। जब वो अनुभव करेगा तभी उसकी समझ गहरी होगी। यहाँ रूसो का नजरिया बहुत क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि बच्चा नैतिकता किताबों से नहीं सीखता बल्कि अनुभवों से सीखता है। अगर वो दूसरों को चोट पहुंचाता है और देखता है कि सामने वाला दर्द से रो रहा है तो वो खुद समझेगा कि चोट देना गलत है। लेकिन अगर आप पहले ही उसे नियमों में बांध देंगे कि यह मत करो, यह पाप है, तो वो केवल डर से बचेगा, समझ से नहीं। चैप्टर 2 हमें यह बताता है कि बचपन की जिज्ञासा और अनुभव ही जीवन की असली नींव है। अगर इस नींव को स्वतंत्रता और प्रकृति पर खड़ा किया गया तो इंसान मजबूत बनेगा। लेकिन अगर इस नींव को डर, अनुशासन और नकली नैतिकता पर खड़ा किया गया तो इंसान हमेशा कमजोर रहेगा। इस अध्याय में रूसो एक गहरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि आज की शिक्षा ने बच्चों को किताबों और नियमों का गुलाम बना दिया है। वे सवाल करना भूल गए हैं, प्रयोग करना भूल गए हैं और केवल वही मानते हैं जो उन्हें बताया गया है। अगर यह सिलसिला नहीं टूटा तो इंसान कभी स्वतंत्र नहीं बनेगा। बचपन के इन अनुभवों पर ही पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अगर हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उन्हें अपनी जिज्ञासा के अनुसार खोज करने देंगे तो वे असली इंसान बनेंगे। लेकिन अगर हमने उन्हें बंधनों में जकड़ दिया तो वे केवल आधा जन्यकारी नागरिक बनेंगे, जिनमें न सवाल करने की हिम्मत होगी और न विद्रोह करने का साहस। चैप्टर 2 का सार बचपन जिज्ञासा का समय है और इसे दबाना सबसे बड़ा अपराध है। असली शिक्षा अनुभव और प्रकृति से आती है, न कि केवल किताबों से। बच्चे को दर्द, गलती और कठिनाइयों से गुजरने दीजिए, यही उसे मजबूत बनाएगा। हर बच्चा अलग है, उसे अपनी गति से सीखने दीजिए। जल्दी नैतिकता का बोझ डालना बच्चे की स्वतंत्र सोच को खत्म कर देता है। बचपन की नींव तय करती है कि इंसान आगे चलकर स्वतंत्र बनेगा या गुलाम। चैप्टर 3 स्वतंत्रता, अनुशासन और किशोरावस्था की आंधियां। किशोरावस्था यह वह दरवाजा है जहां से बचपन धीरे धीरे विदा लेता है और जवानी की आंधियां प्रवेश करती हैं। यह वह समय है जब इंसान पहली बार अपने भीतर उठते तूफानों को महसूस करता है। रूसो कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां इंसान या तो अपनी आत्मा को आजाद कर सकता है या पूरी तरह सामाजिक जाल में फंसकर हमेशा के लिए गुलाम बन सकता है। बचपन में बच्चा केवल बाहरी चीजों को देखकर सीखता है, लेकिन किशोरावस्था में उसकी आत्मा जागती है। यह वह समय है जब उसके भीतर इच्छाएं जन्म लेती हैं, उसका मन सवालों से भर जाता है और वह अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। लेकिन यही वह क्षण है जब समाज उसे रोकने के लिए सबसे कठोर जंजीरें तैयार करता है। रूसो कहते हैं कि इस उम्र में शिक्षा का मकसद केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा को संभालना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब इंसान की असली पहचान बनती है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह स्वतंत्र सोच वाला इंसान बनेगा। लेकिन अगर उसे नियमों, नैतिकता और नकली परंपराओं में बांध दिया गया तो वह हमेशा दूसरों के आदेशों पर जिएगा। किशोरावस्था का पहला तूफान, स्वतंत्रता की भूख। हर किशोर अपने भीतर एक अनजानी आजादी की प्यास महसूस करता है। वह अब बच्चा नहीं है जिसे हर बात में रोककर चलाया जा सके। वह अब अपनी राह खुद बनाना चाहता है। रूसो इस अवस्था को प्रकृति का सबसे खतरनाक लेकिन सबसे सशक्त उपहार मानते हैं। समाज इस प्यास से डरता है, इसलिए वह किशोरों पर और कड़े नियम थोपता है। उनसे कहा जाता है, यह मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत सोचो। उन्हें नैतिकता और अनुशासन के नाम पर कैद कर दिया जाता है। लेकिन रूसो कहते हैं कि यह गलत है। अगर हम किशोर को स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चखने देंगे तो उसका मन हमेशा विद्रोही रहेगा और वह कभी भी पूरी तरह संतुलित इंसान नहीं बन पाएगा। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किशोर को पूरी तरह छोड़ दिया जाए।
बल्कि इसका मतलब है कि उसे अपने निर्णय खुद लेने का मौका दिया जाए। अगर वो गलती करता है तो गलती से सीखने दिया जाए। यही गलती आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बनती है। दूसरा तूफान, भावनाओं का विस्फोट। किशोरावस्था में भावनाएं ज्वालामुखी की तरह फूटती हैं। क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, साहस, सब कुछ तीव्र हो जाता है। रूसो कहते हैं कि इस समय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि इन भावनाओं को दबाया न जाए, बल्कि इन्हें सही दिशा दी जाए। समाज अक्सर किशोरों की भावनाओं से डरता है। अगर लड़का क्रोध दिखाता है तो उसे अनुशासनहीन कहा जाता है। अगर लड़की सवाल करती है तो उसे बुरी संतान कहा जाता है। लेकिन रूसो कहते हैं कि भावनाएं दबाने से नष्ट नहीं होती, वे भीतर सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे आत्मा को जला देती हैं। अगर किशोर को क्रोध आ रहा है तो उसे समझाइए कि यह ऊर्जा है, इसे सही काम में लगाओ। अगर वो प्रेम महसूस कर रहा है तो उसे रोकने की बजाय ये सिखाइए कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। इस तरह भावनाओं को मार्गदर्शन मिलेगा, दबाव नहीं। तीसरा तूफान, तर्क और नैतिकता की खोज। किशोरावस्था वह समय है जब इंसान ये जानना चाहता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब वो केवल अनुभवों से नहीं बल्कि तर्क से समझना चाहता है। रूसो कहते हैं कि यहीं से असली नैतिकता की नींव रखी जाती है। समाज बच्चों पर नैतिकता थोप देता है। उन्हें पहले ही कह दिया जाता है, ये पाप है, ये पुण्य है, यह मत करो, ये करो। लेकिन किशोर जब सवाल करता है तो वह ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों। रूसो कहते हैं कि यही सही समय है उसे तर्क से समझाने का। अगर हम इस समय भी उसे केवल डर दिखाएंगे तो उसका दिमाग बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे तर्क से समझाएंगे तो उसकी आत्मा पर असली नैतिकता की छाप पड़ेगी। वो अच्छे काम केवल डर से नहीं बल्कि समझ से करेगा। चौथा तूफान, समाज के जाल में फंसना। रूसो बार बार चेतावनी देते हैं कि किशोरावस्था सबसे नाजुक अवस्था है। यहीं पर समाज अपने जाल को सबसे गहरे तरीके से फेंकता है। किशोर को यह सिखाया जाता है कि उसे भीड़ जैसा बनना है। उसे बताया जाता है कि सफलता का मतलब है पैसा, शोहरत और दूसरों की नकल। लेकिन यही वह जगह है जहां असली शिक्षा को विद्रोह करना चाहिए। रूसो कहते हैं कि शिक्षक या माता पिता का काम यह नहीं है कि वे किशोर को भीड़ जैसा बनाएं, बल्कि उसे यह समझने में मदद करें कि वह कौन है। उसकी असली पहचान भीड़ में खोने के लिए नहीं है बल्कि अपनी राह बनाने के लिए है। किशोरावस्था में शिक्षा का असली मकसद। रूसो इस पूरे अध्याय में एक बात पर जोर देते हैं, किशोर को केवल आदेश मानने वाला इंसान न बनाया जाए। उसे सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने की आजादी दी जाए। यहीं से असली इंसान का जन्म होता है। अगर किशोर से कहा जाए कि वह हमेशा दूसरों की तरह सोचे, दूसरों की तरह जिए, तो वह केवल नकली इंसान बनेगा। लेकिन अगर उसे अपनी सोच पर भरोसा करना सिखाया जाए तो वह स्वतंत्र बनेगा। यही शिक्षा का असली मकसद है, अनुभव की आग से गुजरना। रूसो कहते हैं कि किशोर को अनुभव से गुजरने देना चाहिए। अगर वह किसी गलती से दुखी होता है तो उसे उस दुख से सीखने दीजिए। अगर वह असफल होता है तो उसे असफलता की सच्चाई महसूस करने दीजिए। यही अनुभव उसकी आत्मा को मजबूत बनाएगा। आज का समाज हर कीमत पर किशोर को असफलता से बचाता है, लेकिन यह सुरक्षा असली सुरक्षा नहीं है बल्कि कमजोरी का जहर है। बड़ा होकर वही किशोर हर कठिनाई से भागेगा क्योंकि उसने कभी सच्चाई का सामना नहीं किया। स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि किशोरावस्था में स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन होना चाहिए। रूसो कहते हैं कि अगर आप किशोर को पूरी तरह बांध देंगे तो वो विद्रोही बनेगा। अगर आप उसे पूरी तरह छोड़ देंगे तो वह भटक जाएगा। सही तरीका यह है कि उसे धीरे धीरे जिम्मेदारी दी जाए। उसे यह महसूस कराया जाए कि उसकी आजादी तभी टिक सकती है जब वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाए। ये संतुलन ही उसे असली इंसान बनाएगा। इस अध्याय का गहरा संदेश, किशोरावस्था इंसान की आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है। यही वह समय है जब इंसान ये तय करता है कि वह स्वतंत्र बनेगा या गुलाम। रूसो हमें चेतावनी देते हैं कि अगर इस अवस्था में हमने किशोर को केवल नियमों और नकली नैतिकता में बांध दिया तो वह कभी असली इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हमने उसे अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करना सिखाया, अगर हमने उसकी भावनाओं को दबाने की बजाय सही दिशा दी, अगर हमने उसे तर्क और अनुभव से सीखने दिया, तो वह ऐसा इंसान बनेगा जो खुद सोच सकेगा, खुद जी सकेगा और समाज को नई राह दिखा सकेगा। चैप्टर 3 का सार। किशोरावस्था स्वतंत्रता की भूख और भावनाओं का विस्फोट लेकर आती है। इस उम्र में शिक्षा का काम दबाना नहीं बल्कि दिशा देना है। नैतिकता को तर्क और अनुभव से सिखाना चाहिए, डर से नहीं। समाज इस समय किशोर को सबसे गहरे जाल में फंसाता है, इसलिए असली शिक्षा को विद्रोह करना होगा। स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन ही किशोर को मजबूत बनाएगा। यही अवस्था तय करती है कि इंसान स्वतंत्र बनेगा या गुलाम। चैप्टर 4, नैतिकता, धर्म और आत्मा की जंजीरें। किशोरावस्था के तूफानों से गुजरने के बाद इंसान एक और गहरे सवाल के सामने खड़ा होता है। ये सवाल है, मैं कौन हूं और मेरी आत्मा का मकसद क्या है? रूसो के मुताबिक ये जीवन का वह पड़ाव है जहां इंसान केवल स्वतंत्रता और भावनाओं से संतुष्ट नहीं होता। अब उसका मन किसी और गहरी सच्चाई को तलाशने लगता है। ये सच्चाई है नैतिकता और धर्म की। नैतिकता का पहला आह्वान। जब इंसान छोटा होता है तो वह अच्छा और बुरा केवल इस आधार पर समझता है कि किस काम पर उसे इनाम मिलेगा और किस पर सजा।
लेकिन जैसे जैसे उसकी आत्मा जागती है वो देखता है कि असली अच्छा और बुरा तो उसके भीतर कहीं है। रूसो कहते हैं कि यही असली नैतिकता है, वह नैतिकता जो डर से नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक आवाज से जन्म लेती है। समाज इंसान पर नैतिकता थोपता है। उसे कहा जाता है चोरी मत करो वरना जेल जाओगे, झूठ मत बोलो वरना पाप लगेगा। लेकिन यह नैतिकता बाहर से थोपी गई है, ये गुलामों की नैतिकता है। रूसो का कहना है कि असली नैतिकता केवल तब पैदा होती है जब इंसान अपने दिल की गहराई से यह समझे कि चोरी करना उसकी आत्मा को गंदा करता है, झूठ बोलना उसकी आत्मा को कमजोर करता है। धर्म की छाया। रूसो इस किताब के सबसे विवादित हिस्सों में से एक में धर्म की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि धर्म इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ धर्म इंसान को आत्मा की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यही धर्म उसे अंधविश्वास और गुलामी की गहराइयों में भी धकेल सकता है। समाज ने धर्म को अक्सर नियंत्रण का साधन बना दिया है। लोगों से कहा जाता है भगवान नाराज हो जाएगा अगर तुमने ये किया, पाप लगेगा अगर तुमने ये सोचा। इस तरह धर्म डर का औजार बन जाता है। रूसो इसे इंसान की आत्मा के साथ सबसे बड़ा अन्याय मानते हैं। उनका मानना है कि असली धर्म वह है जो आत्मा को आजाद करे, न कि उसे डर और अपराधबोध की जंजीरों में बांधे। इंसान को भगवान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ एक गहरे रिश्ते को महसूस करना चाहिए। ये रिश्ता किसी किताब या पादरी के आदेशों से नहीं, बल्कि सीधे आत्मा की आवाज से बनता है। आत्मा की स्वतंत्रता। रूसो कहते हैं कि इंसान की आत्मा में एक प्राकृतिक रोशनी होती है। ये रोशनी उसे सही और गलत का रास्ता दिखाती है। अगर इंसान अपने भीतर की इस आवाज को सुन ले तो उसे किसी बाहरी धर्मग्रंथ या नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन समस्या यह है कि समाज और सत्ता हमेशा इंसान की इस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। स्कूलों में बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि वे खुद सोचें। मंदिरों और चर्चों में उन्हें केवल वही मानने पर मजबूर किया जाता है जो पुरानी किताबों में लिखा है। इस तरह आत्मा की स्वतंत्रता धीरे धीरे मर जाती है। रूसो चेतावनी देते हैं कि अगर इंसान ने अपनी आत्मा की आवाज खो दी तो वो केवल एक चलता फिरता ढांचा रह जाएगा। वो जीते हुए भी मरा हुआ होगा, क्योंकि उसकी सोच और उसका विश्वास किसी और के आदेशों पर टिका होगा। नकली धर्म बनाम सच्चा धर्म। रूसो नकली धर्म और सच्चे धर्म में फर्क बताते हैं। नकली धर्म वह है जो इंसान को डराता है, उसे अपराधबोध में जीने पर मजबूर करता है और उसे सत्ता के आदेशों का गुलाम बना देता है। इसमें भगवान केवल एक पुलिस वाला है जो हर समय सजा देने के लिए तैयार खड़ा है। सच्चा धर्म वह है जो इंसान की आत्मा को मजबूत करता है, उसे प्रेम और करुणा सिखाता है और उसे आजादी का एहसास कराता है। इसमें भगवान एक दोस्त, एक प्रकाश, एक शक्ति है जो इंसान को सही राह दिखाती है। रूसो कहते हैं कि शिक्षा का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि बच्चों को धर्म के नाम पर अंधा अनुयायी बनाया जाए, बल्कि उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने दिल से भगवान को महसूस करें। असली विश्वास वही है जो मजबूरी से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से जन्म ले। नैतिकता और धर्म का संघर्ष। इस अध्याय का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या इंसान अच्छा इसीलिए है क्योंकि धर्म ने उसे डराया है, या वो अच्छा इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा उसे यही रास्ता दिखाती है? रूसो का जवाब साफ है, इंसान की आत्मा में पहले से ही अच्छाई की बीज मौजूद है। धर्म अगर इस अच्छाई को जागृत करे तो वो उपयोगी है, लेकिन अगर धर्म इस अच्छाई को दबाकर केवल डर और नियमों से इंसान को बांधे तो वो विनाशकारी है। युवा मन और धार्मिक शिक्षा। रूसो किशोरों के संदर्भ में कहते हैं कि यह उम्र धर्म और नैतिकता के लिए सबसे खतरनाक और सबसे उपयुक्त समय है। किशोर सवाल करता है, वो जानना चाहता है कि भगवान सच में है या नहीं, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है। अगर इस समय उसे केवल चुप रहने और मान लेने को कहा जाएगा तो उसका विश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। वह या तो पाखंडी बनेगा या पूरी तरह विद्रोही। लेकिन अगर उसे ईमानदारी से सोचने और सवाल करने दिया जाएगा तो उसका विश्वास उसकी आत्मा से निकलेगा और यह विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। आत्मा की शिक्षा सबसे कठिन काम। रूसो मानते हैं कि आत्मा की शिक्षा सबसे कठिन काम है। शरीर को सिखाना आसान है, दिमाग को ज्ञान देना भी आसान है, लेकिन आत्मा को उसकी असली रोशनी दिखाना बेहद कठिन है। क्योंकि आत्मा हमेशा आवाज देती है, लेकिन समाज का शोर इतना तेज होता है कि यह आवाज दब जाती है। शिक्षक और माता पिता का असली कर्तव्य यही होना चाहिए कि वे इस आवाज को दबाने के बजाय उसे और स्पष्ट करें। वे बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने भीतर सुने। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुन लेता है तो उसे किसी बाहरी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। इस अध्याय का गहरा संदेश। रूसो का यह अध्याय शिक्षा और धर्म दोनों पर गहरी चोट करता है। वे कहते हैं कि अगर शिक्षा केवल डर और आदेश पर आधारित होगी तो वह आत्मा को मार देगी, और अगर धर्म केवल सत्ता का साधन होगा तो वह इंसान को भगवान से दूर कर देगा। असली शिक्षा वह है जो इंसान को स्वतंत्र आत्मा दे। असली धर्म वह है जो इंसान को प्रेम और करुणा सिखाए। इंसान तभी पूरा होगा जब वह अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा करना सीखेगा। चैप्टर 4 का सार। नैतिकता का जन्म आत्मा से होता है, डर से नहीं। धर्म इंसान को आजाद भी कर सकता है और गुलाम भी। नकली धर्म डर और अपराधबोध पैदा करता है, सच्चा धर्म आत्मा को प्रकाश देता है।
शिक्षा का मकसद बच्चों को अंधा अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि स्वतंत्र आत्मा बनाना है। आत्मा की आवाज सुनना ही इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा है। चैप्टर 5, समाज, नागरिकता और इंसान की अंतिम परीक्षा, समाज की भूल भुलैया। अब तक रूसो ने हमें इंसान के जन्म, बचपन, किशोरावस्था और आत्मा की आंतरिक यात्रा से गुजारा, लेकिन अब वे हमें उस जगह ले जाते हैं जहां सबसे बड़ी परीक्षा होती है, समाज। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी स्वतंत्र पैदा हो, आखिरकार उसे समाज के बीच जीना ही पड़ता है। समाज एक विशाल भूल भुलैया की तरह है। इसमें रास्ते कई हैं, लेकिन हर रास्ता किसी न किसी दीवार से टकरा जाता है। यहाँ हर इंसान किसी और की निगाह में कैद है। हर कोई चाहता है कि वह दूसरे की सोच और ताकत पर राज करे। यही वजह है कि समाज इंसान की स्वतंत्रता को धीरे धीरे निगल जाता है। रूसो कहते हैं कि समाज दो चेहरों वाला दानव है। एक चेहरा दिखने में सभ्य और सुरक्षित है, जहां नियम और कानून है, लेकिन दूसरा चेहरा अंधेरा है, जहां ये नियम केवल ताकतवर की रक्षा करते हैं और कमजोर को कुचल देते हैं। नागरिकता का बोझ समाज केवल नियम नहीं बनाता, वह नागरिकता का बोझ भी इंसान पर डालता है। रूसो कहते हैं कि नागरिकता दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह इंसान को सुरक्षा देती है, दूसरी तरफ यह उसकी आजादी छीन लेती है। एक नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे छोड़कर समाज के हित को आगे रखे। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन समस्या तब होती है जब समाज का हित केवल शासकों और ताकतवरों का हित बनकर रह जाता है। तब नागरिकता गुलामी का दूसरा नाम बन जाती है। रूसो पूछते हैं, क्या इंसान सचमुच स्वतंत्र है अगर उसे हर पल कानून, नियम और समाज की उम्मीदों का पालन करना पड़े? समाज का मुखौटा, समाज इंसान से हमेशा मुखौटा पहनने की मांग करता है। वह कहता है, अगर तुम अच्छा नागरिक बनना चाहते हो तो ऐसे बोलो, ऐसे सोचो, ऐसे रहो। जो इंसान इस ढांचे में फिट नहीं बैठता, उसे अलग थलग कर दिया जाता है। यहां इंसान को खुद होना मना है, उसे वही होना पड़ता है जो समाज चाहता है। यही वजह है कि असली स्वतंत्रता समाज में सबसे मुश्किल हो जाती है। रूसो इसे इंसान की अंतिम परीक्षा मानते हैं, क्योंकि असली ताकत यह नहीं है कि आप अकेले जंगल में स्वतंत्र रहें, बल्कि यह है कि आप भीड़ में रहकर भी अपने असली स्वरूप को बचाए रखें। राजनीति और शिक्षा का खेल। रूसो राजनीति को भी शिक्षा से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि समाज बच्चों को बचपन से ही नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। उन्हें सिखाया जाता है कि सत्ता का सम्मान करो, झूठे आदर्शों को मानो और अपने निजी सवालों को दबाओ। ये शिक्षा किसी राष्ट्र को स्थिर तो बना सकती है, लेकिन यह इंसान को अधूरा और कमजोर बना देती है, क्योंकि एक ऐसा नागरिक जो सिर्फ आदेश मानता है कभी सच में आजाद नहीं हो सकता। रूसो यहाँ कहते हैं कि शिक्षा का असली मकसद यह होना चाहिए कि इंसान समाज में रहते हुए भी स्वतंत्र सोच रखे। वो झुंड का हिस्सा बने, लेकिन अंधा अनुयायी न बने। समाज और धर्म का गठजोड़। समाज और धर्म अक्सर मिलकर इंसान को पूरी तरह से कैद कर लेते हैं। धर्म कहता है भगवान यही चाहता है, समाज कहता है नागरिकता यही मांगती है, और इंसान इन दोनों ताकतों के बीच पिसकर अपना असली रूप खो देता है। रूसो इसे सबसे खतरनाक स्थिति मानते हैं, क्योंकि जब इंसान सोचने की क्षमता खो देता है तो वह केवल कठपुतली रह जाता है। वह अपने जीवन को जी नहीं रहा होता, बल्कि जीने का नाटक कर रहा होता है। स्वतंत्रता की अंतिम कसौटी। रूसो इस अध्याय में हमें एक चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हो तो समाज के बीच रहकर भी अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को समाज से भाग जाना चाहिए, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि समाज एक रंगमंच है। हर कोई यहां अपनी भूमिका निभा रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इस रंगमंच पर अपनी आत्मा को बेचकर अभिनय करेंगे, या आप सच में वही रहेंगे जो आप हैं। आदर्श नागरिक बनाम आदर्श इंसान। रूसो एक दिलचस्प फर्क बताते हैं आदर्श नागरिक और आदर्श इंसान में। आदर्श नागरिक वह है जो हमेशा नियमों का पालन करता है, बिना सवाल किए सत्ता की आज्ञा मानता है और अपने निजी हित को भूल जाता है। आदर्श इंसान वह है जो समाज का हिस्सा रहते हुए भी अपने दिल और आत्मा की आवाज सुनता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और सच को सच कहने से डरता नहीं। रूसो का मानना है कि शिक्षा का मकसद आदर्श नागरिक तैयार करना नहीं, बल्कि आदर्श इंसान तैयार करना होना चाहिए। समाज का सच, भीड़ में अकेलापन। रूसो कहते हैं कि समाज एक अजीब जगह है। यहां लाखों लोग रहते हैं, फिर भी हर कोई अकेला है, क्योंकि हर इंसान दूसरों को देखकर अपना चेहरा छुपाता है। वह अपने असली डर, अपनी असली इच्छाएं और अपनी असली सोच को कभी सामने नहीं लाता। भीड़ में भी इंसान अकेला इसलिए है क्योंकि समाज ने उसे मजबूर कर दिया है कि वह सिर्फ वो दिखाए जो स्वीकार्य है। उसकी असली पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य। इस अध्याय के अंत में रूसो यह निष्कर्ष देते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, इंसान को ऐसा मजबूत बनाना कि वह समाज की इस भूल भुलैया में खोए नहीं, वह अपने असली स्वरूप को बचाकर रखे। एक सच्चा शिक्षित इंसान वही है जो समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज का गुलाम न बने, जो भीड़ में खड़ा होकर भीड़ से अलग सोच सके, जो नागरिक भी हो लेकिन सबसे पहले इंसान हो। चैप्टर 5 का सार। समाज इंसान को सुरक्षा भी देता है और कैद भी करता है।
नागरिकता आजादी का बोझ है, दिखने में सम्मानजनक लेकिन अक्सर गुलामी में बदल जाती है। समाज इंसान को मुखौटा पहनने पर मजबूर करता है। राजनीति और शिक्षा मिलकर अंधे नागरिक तैयार करते हैं। असली स्वतंत्रता यह है कि इंसान समाज में रहकर भी अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आदर्श नागरिक नहीं बल्कि आदर्श इंसान बनाना है। चैप्टर 6 नैतिकता, धर्म और आत्मा की अंतिम यात्रा परिचय। अब तक रूसो हमें इंसान की जन्म से लेकर युवावस्था और समाज तक की यात्रा पर ले गए, लेकिन अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। इंसान की आत्मा किस दिशा में जाएगी? क्या वो केवल नियमों और कानूनों से बंधा रहेगा या फिर अपने भीतर की आवाज सुनकर असली नैतिकता को खोजेगा? चैप्टर 6 पूरी तरह से नैतिकता, आस्था और धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। रूसो का मानना है कि शिक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है, इंसान को यह सिखाना कि सही और गलत का पैमाना केवल बाहर की किताबों या पंडितों की जुबान से नहीं आता, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से आता है। धर्म की जंजीरें समाज और सत्ता हमेशा धर्म को अपने साथ मिला लेते हैं। वे इंसान को यह यकीन दिलाते हैं कि उनके नियम भगवान की मर्जी हैं। इस तरह धर्म इंसान की आजादी को और भी गहरी कैद में बदल देता है। रूसो इस अंधे धर्म को खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि धर्म जब तक इंसान को डर में जीने पर मजबूर करता है, तब तक वो सच्चा धर्म नहीं है। जब तक इंसान अपने भीतर भगवान को महसूस नहीं करता, तब तक वो केवल झूठी रस्मों का कैदी है। आत्मा की आवाज। रूसो बार बार कहते हैं कि इंसान के भीतर एक आवाज होती है जिसे अंतरात्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा ही असली नैतिकता है। यह हमें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन समस्या यह है कि समाज और धर्म इस आवाज को दबा देते हैं। बचपन से इंसान को सिखाया जाता है कि यह मत करो, वह मत सोचो, ये गुनाह है, ये पाप है। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा कमजोर हो जाती है और वह दूसरों की बताई राह पर चलता रहता है। रूसो का मानना है कि शिक्षा का असली मकसद यही होना चाहिए कि यह अंतरात्मा फिर से जाग उठे। सच्चा धर्म। रूसो सच्चे धर्म को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। उनका कहना है कि असली धर्म वही है जो इंसान को प्यार करना सिखाए, न्यायप्रिय बनाए और सच बोलने की ताकत दे। सच्चा धर्म किसी मंदिर, किताब या गुरु के शब्दों में कैद नहीं है। ये तो इंसान की आत्मा में पहले से मौजूद है। जब हम अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं, तभी हमें असली भगवान की झलक मिलती है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि चर्च ने रूसो को दुश्मन मान लिया, क्योंकि अगर इंसान खुद अपने भीतर भगवान को खोज लेगा तो फिर किसी पंडित, पादरी या धार्मिक सत्ता की जरूरत ही नहीं रहेगी। नैतिकता की जड़ें। रूसो कहते हैं कि नैतिकता का आधार डर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान केवल सजा के डर से अच्छा काम करता है तो वो असली नैतिकता नहीं है। असली नैतिकता वही है जहां इंसान अपनी अंतरात्मा की वजह से अच्छा काम करे, क्योंकि वो जानता है कि यही सही है, यही न्याय है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा इंसान को केवल नियम सिखाने तक सीमित न रहे, बल्कि उसे यह भी सिखाए कि क्यों सही सही है और क्यों गलत गलत है। इंसान और भगवान का रिश्ता। रूसो के अनुसार इंसान और भगवान का रिश्ता बहुत व्यक्तिगत है। यह किसी संस्था या संगठन का मामला नहीं है। हर इंसान अपनी आत्मा में भगवान को खोज सकता है। इसलिए रूसो कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा का मतलब बच्चों को डराना नहीं होना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि प्रकृति की सुंदरता में भगवान है, न्याय में भगवान है और प्रेम में भगवान है। आत्मा की स्वतंत्रता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान की आत्मा स्वतंत्र रहनी चाहिए। अगर समाज और धर्म उसे गुलाम बना दे तो वो कभी असली इंसान नहीं बन सकता। रूसो कहते हैं, अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें डराता है और तुम्हें गुलाम बनाता है तो समझ लो कि वह असली भगवान नहीं है। असली भगवान वह है जो तुम्हें आजाद करता है। जीवन की अंतिम परीक्षा। शिक्षा की इस लंबी यात्रा के अंत में रूसो ये स्पष्ट करते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, क्या वह अपने भीतर की आवाज सुन सकता है? अगर इंसान केवल दूसरों के बताए नियमों पर चलता है तो वह कभी सच में स्वतंत्र नहीं होगा। लेकिन अगर वह अपने दिल की गहराई से आने वाली आवाज को मानता है तो वह समाज के बीच भी आजाद रहेगा। अध्याय का सार। धर्म और समाज अक्सर इंसान को गुलाम बना देते हैं। असली नैतिकता डर पर नहीं, अंतरात्मा पर आधारित है। सच्चा धर्म वही है जो इंसान को स्वतंत्र और न्यायप्रिय बनाए। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मा की आवाज को जागृत करना है। इंसान और भगवान का रिश्ता व्यक्तिगत है, किसी संस्था का नहीं। आत्मा की स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। चैप्टर 7 स्वतंत्रता, समाज और इंसान की अंतिम नियति परिचय। पिछले सभी अध्यायों में रूसो ने इंसान के जन्म से लेकर उसकी युवावस्था, शिक्षा, नैतिकता और धर्म तक की पूरी यात्रा दिखाई। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब के बाद इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो केवल अपने लिए जीने आया है या समाज के लिए? क्या उसकी शिक्षा केवल किताबों और कौशल तक सीमित है या उसमें इतनी ताकत है कि वह एक पूरे युग को बदल सकता है? चैप्टर 7 रूसो की इस महान किताब का चरम है। यहाँ वो शिक्षा को सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे समाज, राजनीति और इंसान की नियति से जोड़ते हैं। समाज और इंसान की जंग। रूसो का मानना है कि इंसान जन्म से आजाद है, लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जंजीरें समाज ने बनाई हैं, कानून, परंपराएं, वर्ग, धर्म और सत्ता।
शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद यह है कि इंसान इन जंजीरों को पहचान सके और उन्हें तोड़ सके। अगर शिक्षा केवल ये सिखाती है कि कैसे अच्छा नौकर बनना है, कैसे आज्ञाकारी रहना है, तो ऐसी शिक्षा बेकार है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को इतना साहसी बनाए कि वह अन्याय के सामने खड़ा हो सके। स्वतंत्रता का मूल्य स्वतंत्रता सिर्फ बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह अंदर से उपजती है। रूसो कहते हैं कि अगर इंसान के दिल और आत्मा में आजादी नहीं है तो बाहर की कोई भी ताकत उसे सच में आजाद नहीं कर सकती। लेकिन स्वतंत्रता का एक मूल्य है, जिम्मेदारी। आजादी का मतलब यह नहीं है कि इंसान जो चाहे वह कर ले। इसका मतलब है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही फैसले ले। राजनीति और शिक्षा। रूसो राजनीति को शिक्षा से अलग नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर समाज अन्याय और भ्रष्ट है तो शिक्षा भी झूठी होगी, लेकिन अगर शिक्षा सच्ची है तो वो राजनीति को बदल सकती है। यही कारण है कि एमिल किताब केवल बच्चों की शिक्षा पर नहीं रुकती, बल्कि यह समाज की शिक्षा का खाका भी देती है। रूसो चाहते हैं कि शिक्षित इंसान सिर्फ अपने लिए न जिए बल्कि समाज को भी बदलने का साहस करे। आदर्श नागरिक। रूसो का सपना था ऐसा इंसान जो न केवल स्वतंत्र हो बल्कि न्यायप्रिय भी हो। ऐसा इंसान जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करे। यह आदर्श नागरिक वही है जो अपनी आत्मा में सच्चे धर्म और नैतिकता को महसूस करता है, जो सत्ता के डर से नहीं बल्कि न्याय की आवाज से प्रेरित होता है। प्रेम और मानवीय रिश्ते। रूसो इंसान की नियति को केवल राजनीति या धर्म में नहीं खोजते। वे कहते हैं कि इंसान की असली ताकत प्रेम और रिश्तों में है। अगर शिक्षा इंसान को केवल ठंडा और व्यवहारिक बना दे तो वह अधूरा रह जाएगा। शिक्षा को इंसान को यह भी सिखाना चाहिए कि कैसे वो दूसरों से प्यार करे, कैसे रिश्तों को निभाए और कैसे करुणा के साथ जिए। आत्मा की अंतिम यात्रा। रूसो मानते हैं कि इंसान की आत्मा की यात्रा अंत में उसे उस बिंदु पर लाती है जहां वो पूरी तरह खुद को और समाज को समझ पाता है। वह जान लेता है कि वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक बड़े समुदाय का हिस्सा है। लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि भीड़ का हिस्सा होना ही उसकी नियति नहीं है। उसकी आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहेगी और वही उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी। शिक्षा का अंतिम मकसद। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं है, यह एक आग है जो इंसान के भीतर जलनी चाहिए। यह आग उसे सिखाती है कि वो झूठ को पहचान सके, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके और सच की तरफ बढ़ सके। अगर शिक्षा इंसान को केवल एक अच्छा कारीगर, व्यापारी या अधिकारी बना दे तो वो अधूरी है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को एक सच्चा और स्वतंत्र इंसान बनाए। अंधकार से रोशनी तक। रूसो की यह किताब शुरू से अंत तक अंधकार और रोशनी की जंग है। शुरुआत में इंसान अज्ञानता, समाज और धर्म की बेड़ियों में कैद है, लेकिन शिक्षा की यात्रा उसे धीरे धीरे इन बेड़ियों से बाहर लाती है और अंत में उसकी आत्मा को रोशनी तक पहुंचा देती है। ये रोशनी केवल ज्ञान की नहीं बल्कि स्वतंत्रता, नैतिकता और प्रेम की भी है। निष्कर्ष। चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि इंसान की असली नियति स्वतंत्रता है। शिक्षा का मकसद केवल करियर नहीं बल्कि आत्मा की आजादी और समाज की भलाई है। रूसो का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1762 में था। अंतिम शब्द तो। एमिल की इस लंबी यात्रा के बाद हम समझते हैं कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह इंसान की आत्मा की यात्रा है, जन्म से लेकर समाज, नैतिकता और अंततः स्वतंत्रता तक। और अब अगर आप इस पूरी यात्रा को सच में महसूस कर पाए हैं, अगर आपने रूसो के विचारों की गहराई को समझ लिया है, तो आप जानते हैं कि यह किताब सिर्फ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी। यह किताब उन लोगों के लिए थी जो सच को देखने की ताकत रखते हैं। और अगर आप भी उन्हीं मजबूत लोगों में से एक हैं, तो अब इस डार्क ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि यहां हम हर बार वही सच उजागर करते हैं जिसे बाकी लोग छुपा देते हैं।